Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के पुंछ रावलकोट क्रॉसिंग पॉइंट और मेंढर हॉट स्प्रिंग क्रॉसिंग पॉइंट पर नियंत्रण रेखा पर ईद के शुभ अवसर पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। इस समारोह को दोनों देशों के बीच चल रही युद्ध विराम की पृष्ठभूमि में एक बढ़े हुए विश्वास निर्माण उपाय के रूप में देखा जा रहा है। दोनों सेनाओं के इस कदम से सद्भावना और विश्वास को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू में भी ईद उल अजहा का पवित्र त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जम्मू की विभिन्न मस्जिदों में लोगों ने नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि प्रदेश में सुख शांति, अमन, भाईचारा बना रहे। इस मौके पर विभिन्न समुदाय के लोगों द्वारा अपने मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक देकर उनकी खुशियों में शामिल हुए। इस दौरान मरकजी जामिया मस्जिद तालाब खट्टिका में भी नमाज अदा की गई। जम्मू में 35 पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने चेयरमैन हरजीत सिंह की अगुवाई में केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस के बड़े दामों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। हरजीत सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने गैस के दाम 1000 रुपए तक पहुंचा दिए हैं। बीजेपी जब आई थी तो कहती थी कि महंगाई कम करेंगे, परंतु बीजेपी जनता को दोनों हाथों से लूट रही है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है, लोगों के वाहन खराब हो रहे हैं। जनता के साथ बीजेपी धोखा कर रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पंचायतों को डिजिटल रूप से जोड़ने और सार्वजनिक सेवा वितरण के तरीके को मजबूत करने के लिए श्रीनगर सचिवालय में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का ई उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर सरकार पंचायती राज संस्थानों के कामकाज को सरकार के कामकाज के करीब लाने और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए डिजिटल हस्तक्षेप कर रही है। उपराज्यपाल ने कहा कि इस नई पहल से सरकार आसानी से अपने कार्यक्रम और नीतियों का प्रसार कर सकेगी। सभी भारतीयों का डीएनए एक वाले बयान के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी पर कहा कि इससे किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होगी। सीएए और एनआरसी का हिंदू मुस्लिम विभाजन से कोई लेना देना नहीं है। गुवाहाटी में भागवत ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए इसे सांप्रदायिक रूप दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख ने बताया कि नागरिकता कानून पड़ोसी देशों में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करेगा। हम आपदा के दौरान इन देशों में बहुसंख्यक समुदायों तक भी पहुंचते हैं, इसलिए अगर कुछ ऐसे हैं जो खतरों और डर के कारण देश में आना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से उनकी मदद करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सबसे इंसाफ करने की मुहिम के चलते अब जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश की बेटियों से शादी करने वाले पुरुषों को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने का अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश की किसी भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहने वाली युवती से शादी करने वाले पुरुषों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना आसान होगा। इसी तरह से प्रदेश में बाहर ब्याही गई बेटियों के पति भी अब अपनी पत्नी के डोमिसाइल सर्टिफिकेट और विवाह प्रमाण पत्र देकर आसानी से डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। यूटी जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों में अब प्राइवेट स्कूलों की तरह प्री प्राइमरी की पढ़ाई होगी। बच्चों को पहली नर्सरी से यूकेजी तक पढ़ाया जाएगा। इसके बाद कक्षा 1 में प्रवेश मिलेगा। नई शिक्षा नीति के तहत सरकार प्री प्राइमरी की पढ़ाई शुरू कर रही है। सरकार ने पहले 150 स्कूलों में ये व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन अब 1000 से अधिक स्कूलों में इसको कवर किया जाएगा। जिन स्कूलों में नामांकन 100 तक है, वहां पर इन कक्षाओं को शुरू किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू ने संभाग के सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों में नामांकन, अध्यापकों और बुनियादी ढांचे की जानकारी मांगी है। विभाग इन कक्षाओं को शुरू करने की तैयारी कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी शहीदी दिवस मना रही है। इस दौरान अपने वर्चुअल संबोधन में उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। उन्होंने पेगासस जासूसी विवाद को लेकर केंद्र पर आरोप लगाए और कहा कि केंद्र की सत्ता से भाजपा को बेदखल होने तक खेला हो बे, खेल जारी रहेगा।
बता दें कि टीएमसी के गठन के बाद हर साल 21 जुलाई को शहीदी दिवस रूप में मनाया जाता है। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराने का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। बनर्जी ने कहा कि मैंने अपने फोन के कैमरे को ढक दिया है ताकि मेरी जासूसी ना की जा सके। हमारे फोन टैप किए जा रहे हैं। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा में भारत पाक सीमा पर टिटवाल क्रॉसिंग ब्रिज पर ईद के पवित्र मौके पर बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा बधाई और मिठाई का आदान प्रदान किया गया। पुलवामा हमले के बाद ये पहला मौका है जब ईद के मौके पर सीमा में सीज फायर कायम है और दोनों सेनाओं के बीच ईद के मुबारक दिन मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ।